यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अब ये बात अम्मा तक जाएगी, जरूर जाएगी। मेरी बहन, मेरी इज्जत तेरे हाथ है, अम्मा से मत कहना प्लीज। 500 की औकात तेरे लिए होवेगी, अरे हमारे लिए नहीं है। हम तो ऐसे 500 रुपए अपने ऊपर से बाहर देवे। ये ले 500 रुपए। अब तो यहाँ कोई और ही राज करेगा और आप अपने मुंह पे साड़ी का पल्लू डाल के सहन में रोती हुई झाड़ू लगाएंगी। सुनिए, ये साड़ी कितने की दी? 2800 रुपए देने वाले दाम। कितने? 2800 रुपए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मेरी चचाजाद बहन इरफाना ने सेम यही साड़ी ली थी 1700 में, यही कलर था, यही डिजाइन था। अच्छा, आपके लिए आखिरी दाम 2500 रुपये हो जाएंगे। वैसे भाईजान, मैंने एक लंबे दांतों वाली औरत को यही कोई 1.5 महीने पहले यही साड़ी जो है ना वो 3000 रुपये में दी थी। लंबे दांतों वाली औरत, उसके साथ छोटे कद वाला आदमी, है ना? हाँ, बड़ा अजीब और गरीब जोड़ा था। बीवी ने अपने शौहर को उसके कपड़ों पे कोल्ड ड्रिंक गिराने की पादाश में ना हमारी दुकान में ही पीट डाला। सारा यहाँ पे तमाशा लग गया था। ये तो बहुत तरस आया बेचारे गरीब पे। भाई साड़ी तो ले लो, कम कर, और कम कर दूंगा। मैं पहनूंगी एक गंवार सी साड़ी, तौबा करो। 2000 में मैंने नहीं लेनी। आदाब शकूरन आंटी, वजूद कहाँ है? नहीं है घर पे। थोड़ी सी छालियाँ तो दीजिएगा। नहीं हो, मैं छाली खत्म हो गई। आए है, आप तो मुंह पर ही झूठ बोल रही हैं। सुन रही हो, सेहत अफजा। हाँ जी शकूरन, प्लीज मेरे इतने प्यारे नाम का ना बेड़ा गर्क मत करें। मुझे ये खामखा फीरी होने वाले लोग पसंद नहीं हैं। फीरी? अच्छा, शायद आप फ्री कहना चाह रही हैं मगर कह नहीं पाई। तू कुछ ज्यादा तैयार न रहने लगी है। मेरे उन यानी मकसूद का कहना है कि रूह अफ़ज़ा हमेशा सजी समझी रहा करो। क्या करूं, मेरा इमेज ही इतना ग्लैमरस है। वैसे माफ करना, बड़े दांतों की भी बात नहीं है। तेरे चेहरे पे हमेशा एक अजीब किस्म की नहूसत नजर आवे है मुझे। असल में आपके घर में इतनी ज्यादा बदसूरती जमा हो गई है कि बाहर का हर आदमी आपको बदसूरत नजर आता है। ये एक बहुत बड़ी मशहूर बीमारी है। इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। जामे में रही रूह अफ़ज़ा। एक तो वैसे ही तूने मेरे कमाल लौंडे को खराब कर दिया है। मैं तुझसे कह दे रही हूँ रूह अफ़ज़ा, मेरे लौंडे के साथ तेरा मेल मिलाप मुझे पसंद ना है। ओहो, बड़ी बी को अपने मिर्चू ज़नख़े से मेरा मिलना गवारा नहीं है, और खुद तन्हाई में खिलवत के लम्हात में मेरे बेगैरत ससुर को अपनी ख्वाबगाह में बुला के पता नहीं कौन सी प्लानिंग करती है। तुझ जैसी बेगैरत औरत के मैं मुंह न लगो हूँ। और तेरी औकात ही क्या है? कसम से छूटे तो यारों के जावे।
पूरा मोहल्ला थूके है नन्नी की बहू के पराए मर्दों से याराने को। स्टॉप इट। ये बेहुदा इल्जामात मुझ पर आयद करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई शकुरन आंटी? रूह अफ़ज़ा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने कैरेक्टर पे अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे आप तो वो बदनामी जमाना औरत हैं जो इस उम्र में आकर भी ना सुधरी। बकवास बंद कर, तेरी जबान खींच लेंगे। बकवास बंद कर, तेरी जबान खींच लेंगे। क्या वाइब्रेशन पे लगाया हुआ किसी ने तुमको? तू इंतहाई गलीज़ और बेहुदा औरत है रूह अफ़ज़ा। आप भी वैसे बड़ी खेली कूदी लगती हैं जवानी में। हकीला भाभी तो आपकी वो बातें बता रही थी कि मैं तो शर्म से दूरी हो गई। एक नंबर की झूठी लबानन है हकीला। मैं तो हमेशा बुर्के में रही थी। दिल्ली में अपनी गली से दूसरी गली में जाना होवे था तो घर पर पाल की आवे थी। अब पर्दे में निकले थी हमारे यहाँ की बेबियाँ। हर पर्दों में बेबियों ने वो गुल खिलाए होंगे कि दफे हो जा रूह अफ़ज़ा। तू जो ये इतने लंबे लंबे दांतों से बोले है ना तो जी चाहे जूतियों से तेरा मुंह रगड़ दूं। अल्लाह, बुढ़िया को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। सुबह से आंख मटक्का जो नहीं हुआ हमारे ससुर साहब से। बदूद खजिस्ता बदरे का शगुफ्ता बदूद कहाँ मर गए कमबख्तों। ये लंबे दांतों वाली डायन तुम्हारी मैया की इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई है। जनाजा तो कब का निकल चुका शकुरन आंटी। अब तो सामने बेगैरती का मजार है। देखिए शकुरन आंटी, रूह अफ़ज़ा से प्यार से अगर आप कहेंगी तो वो अपनी जान भी दे देगी। शी कैन डू इट, बट पंगा नहीं चलेगा रूह अफ़ज़ा के साथ। मेरे खानदान की औरतें अगर रूह अफ़ज़ा के साथ कोई चुल करने की कोशिश करती थी तो मैं इनकी अगली पिछली सारी नस्लों की बखियां उधेड़ देती थी। मेरी बड़ी बहन बनफ्शा गुल की सास भी लगभग आप ही की उम्र की कब्र में पाँव लटकाए बैठी थी। हर जबान इतनी गंदी कि आपकी जबान तो कदरे बेहतर है। मैंने बनफ्शा के निकाह के रोज उनसे बस जरा सा पूछ लिया, खाला चाल खराब लग रही है, टांगे तो ठीक है ना? उस पर वो बुढ़िया इंतहाई बदतमीजी से बोली, मेरी तो सिर्फ चाल खराब है, तेरा तो पूरा खानदान खराब है। माँ घर में जुए खिलाती है और बाप पश्तो अखलाक बाख्ता फिल्में बनाता है। लो जी, बनफ्शा गुल की सास की बात सुन के तो मेरे तन बदन में आग लग गई। बुढ़िया जब हाँफती कांपती स्टेज की तरफ पहुंच रही थी तो मैंने कमाले फुर्ती और होशियारी से अपनी टांग आगे बढ़ा दी। अल्लाह के फजल करम से बुढ़िया जब मुंह के बल नीचे स्टेज से गिरी तो खुदा की कसम पूरी सारी खुल गई। बुढ़िया पेटीकोट और ब्लाउज में नीचे पड़ी थी। मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। और मम्मी तो फखरिया ये बात हर एक से कहती हैं, सबके मुंह लग जाना मगर मेरी रूह अफ़ज़ा के मुंह मत लगना। Because रूह अफ़ज़ा is a very dangerous girl. ये तो तेरी माँ क्या वाकई घर में जुआ करावे थी? My mother is very liberal. वो तो बस डैडी के दोस्तों के साथ कभी कभी कार्ड्स खेल देती थी और आप जैसे जाहिल लोग कार्ड्स खेलने को जुआ कहते हैं। ए जाहिल तूने किसको बोला कोचर भुट्टी? देखिए शकुरन आंटी, आपके और मेरे IQ लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे नाहिद सिद्दीकी और नरगिस के डांस में है, तकलीफ होंदी पाई है। तेरी सास न मना करे तुझे ऐसी बेहुदा चिपकी हुई कमीज पहनने से। ओहो, और वो जो खुद बालिश बट के ब्लाउज और पेटीकोट पहने घर में घूमती रहती है, दोपहर के वक्त तो बिल्कुल मलका शरावत बनी फिरती है पूरे घर में दनदनाती हुई। आके शकुरन आंटी, मैं चलती हूँ। बाय द वे, बड़ी ही बोरिंग कंपनी है आपकी। वो दूध आई ना तो उससे कहिएगा कि मुझे मिस कॉल दे, मैं दौड़ी चली आऊंगी। असल में वो दूध का दाखिला तो मेरे इन-लॉज ने बंद करवा दिया है। बाय आंटी शकुरन, टेक केयर। मैं क्यों टेक लगाऊं, तो खुद टेक लगा। शकील से ज़हनी माजूर लगे है मनूस। क्रेजी ओल्ड वुमन। कोचर भुट्टी, उछाल छक्का। अरे आहिस्ता हंसो, क्यों इतना तेज हंस रही हो? तुम्हारे हंसने की वजह से मेरी लिपस्टिक जो स्लिप हो रही है, होठों से बाहर जा रही है।
पंडित जी से मिलने जा रही हो? देखो शगुफ्ता, अलीमुद्दीन साहब अब मेरे होने वाले मियाँ हैं। वो जैसे भी टूटे फूटे शिकस्ता हाल हैं, मगर मैं नहीं चाहूँगी कि उठते बैठते तुम उनको पंडित जी कह के उनकी बेइज्जती करो। बस उनको अलीमुद्दीन साहब या दूल्हा भाई कह सकती हो तुम। ये दूल्हा भाई दूल्हा भाई की शक्ल देखी है? बेबी, तुम आजकल क्यों अपना मुंह बार बार धो रही हो? इसकी जिंदगी में जब कोई मर्द आता है ये बार बार अपना मुंह धोती रहती है। फिर भी इसका मुंह फिटे मुंह ही रहता है। देखो शगुफ्ता, ये बेहूदिया ना मेरे साथ मत किया करो तो बेहतर है। मैं बहुत समझीदा किस्म की लड़की हूँ। माशरती उलूम पढ़ा पढ़ा के तुम्हारी जो शक्ल है ना, ये भी बिल्कुल माशरती उलूम जैसी हो गई है। बकवास, फजूल, बोर। अरे ये ज्वेलरी तुमने कहाँ से ली? करीमाबाद से ली होगी, है ना? मैं नहीं तो नहीं, मैं कोई अकेली इधर उधर जाते आते रहती हूँ। अरे भाई, वो इस्लामियात की मिस अफीफा है ना, वो सर्दियों की तातीलात में लाहौर गई थी, वहाँ से वापसी में वो मेरे लिए ये ले आई। ओहो, मिस अफीफा ने दिए हैं या पीटी वाले सर ने? तो मत लगाओ मेरे ऊपर तुम लोग। हाँ, दाल में कुछ काला है। तू जो उस बुड्ढे के साथ डेटे मारती रहती है वो कुछ नहीं है। अरे भाई, ये सारा काम मैं अम्मा की सरपरस्ती में कर रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो अम्मा से पूछ लो। मगर तुम बहुत बेगैरत हो। अम्मा ने भी तुम्हें तलाक दिला के दम लिया और उस तलाक के बाद अभी भी तुम नए नए मर्द फांसती फिर रही हो। पूरा घर चलाती हूँ मैं, समझी? तू 15 से 12 पर आ गई और 12 से 8 पर। अगर मेरे 45,000 इस घर में नहीं आए तो तुम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर बैठ के भीख मांगोगे। तू वहाँ बैठी हुई कह रही होगी मेरे 4 बच्चे हैं भाई साहब, शौहर का इंतकाल हो गया, कोई कमाने वाला नहीं है। और तू देगों को देख देख के करेगी और बोलेगी भाई मुझे भी खाना दे दो, खाना दो। अरे कितना तकब्बुर आ गया ना तुम्हें अपनी कमाई का। नाक फोड़ दो इसकी। नहीं, इसकी पेट में सींग मारती हूँ। मैं सींग मारूंगी तुम्हारे, मैं टक्कर मारूंगी, मेरा दिल कर रहा है। चल मैं पुराना हो गया। मेरा प्यारा प्यारा सा बकरा, मेरा दबंग बकरा है। नहीं, बॉडीगार्ड बकरा। हाँ, मेरा बॉडीगार्ड बकरा। आओ मैं तुम्हें बांध दूं। हाँ, तुम मुझे बांध दो, उसके बाद आवारागर्दी करो। चौधरी की गाय। बंद कर अपना मुंह। मैं तुम्हें फेवर कर रही हूँ और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। बॉडीगार्ड बकरा, ऐसा सिंग मारो आते बाहर निकाल दो। छोड़ना यार, मूड नहीं है। इसकी बीमारी तो बहुत खतरनाक होती जा रही है ना। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरी बहन ने एक बात बहुत प्यारी कही है इसने। क्या? चौधरी की गाय। अम्मा, नाच मत मारियो मेरे मुंड का। देखने दे कुत्तामा मुझे 1000 मरतबा मना किया तुझसे दलीप की फिल्म देखूं तो आसपास फटकियो मती। लो लाइट चलेगी, अब देख लो दिलीप कुमार को। अरे मौत आए मनहूसों को लाइट है कि बिस्वा घड़ी में आवे घड़ी में जावे। जैसे खुद उछाल छक्का वैसे ही छोड़ कोई गंदी गाली निकल जावेगी मेरी मुंह से। अम्मा एक खजिस्ता जहाँ यूं शर्माया मती करे। मजाल जो जरा सी निस्वानियत होवे तेरे चेहरे पे है। फिर तुम सभी बहनों पर मजाल है जो किसी के अंदर मेरे जैसी निस्वानियत होवे। अरे मैं तो चांदनी चौक की सबसे तरहदार लौंडिया थी। मेरे चुने हुए दुपट्टों और कली वाले कुर्तों की पूरी चांदनी चौक में धूम थी। आधी दिल्ली का लौंडे मेरी गली के चक्कर लगावे थे। अम्मा, तुम्हारी गली के चक्कर क्यों लगाते थे? इस तरह तो तुम्हारा घराना दिल्ली में बड़ा बदनाम घराना होगा। जिस लड़की के घर के आगे लड़कों का हजूम हो तो सोसाइटी तो बातें बनाने में गुरेज नहीं करती। अम्मा, तेरा मतलब क्या है कुत्तामा?
मैंने खुद सेटिंग थोड़ी की हुई थी लड़कों के साथ। मालूंगी। अरे उस जमाने में बड़ी जहाँ दीदा कुटनियाँ होवे थी, वो सारियाँ गली गली जाके पर्देदार बीबियों के हुस्न के तस्करे इस तरह बयान करे थी कि लोगों का आतिश शौक बढ़ जावे था। फिर मैं तो थी भी कोई चीज़। अरे मुन्नन चाचा की लड़की हलीमा के मांझे में जो मैं शमशाद के गाने कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर पर जो मैं नाची थी, वो जो डायरेक्टर न हो था मदर इंडिया का महबूब खान, उसकी बीवी सरदार अख्तर भी बैठी थी उस फंक्शन में। उसने झट मुझे ऑफर कर दी कि महबूब खान को फिल्म आन के लिए अपनी हीरोइन की जरूरत है। अब मैंने तो फौरन मना कर दिया कि ना भैया ना, मेरे बाबा तो अपनी दो नाली बंदूक से फौरन मुझे मार डालेंगे। बाद में वही किरदार नादरा ने किया दलीप के मद्दे मुकाबिल। सोच जरा, अगर मैं दलीप के मद्दे मुकाबिल हीरोइन आ जाती तो थोड़े अरसे में बीवी बन जाती उसकी, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी खूबियां मौजूद थी जो दलीप को अपनी बीवी में चाहिए थी। सायरा बानो से तो उसने मजबूरी को शादी की, वरना वो कहीं से लायक है दलीप कुमार जैसे आदमी के। अम्मा तुम इतना बोलती हो कि मुझे सब कुछ भुला देती हो। मैं तुम्हें अपने शर्माने का सबब बताना चाह रही थी। वो अलीमुद्दीन साहब आपसे मिलना चाहते हैं, बरामदे में बैठे हैं, कोई फैसला किया है उन्होंने। अच्छा, तो फैसला हमारे हक में होगा ना? ये तो आप उनसे मिलेंगी तो पता चलेगा ना अम्मा। अब तो उस कबलस मसीह के आदमी के वास्ते इस तरह ना शर्मा। अरे सुनियो, यहाँ न लिया उसे, मैं खुद आऊँ हूँ वरांडे में। सुनिए अम्मा, जल्दी आइएगा, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम तो वो बेगैरत औरतें हो कि तुम्हें टूटा फूटा मौत की आखिरी हिचकी लेता हुआ मर्द भी काबिल कबूल है। बस मर्द होना अव्वलीन शर्त है। अब दफा हो जाओ। अरे मैं तो अलीमुद्दीन जैसे को मर्द ही न मानू हूँ, मजबूरी का नाम शुक्रिया मानू हूँ। चल दफा हो जा। मानूंगी अम्मा। बताऊं तो क्या? जा रही अम्मा। चल दफे हो आऊँ हूँ। अल्लाह रफ़ज़ा बाजी। हाय डूड, बड़ी शॉपिंग हो रही हैं? हाँ, अम्मा के दुपट्टों की लेस देनी थी और अम्मा ने गरारों का कपड़ा मंगाया था, इसलिए जामा क्लाथ गया था। जामा क्लाथ? ओह माय गॉड, वेरी कंजेस्टेड प्लेस। चीज़ें भी खासी चीप हैं। मुझे तो तारिक रोड भी पसंद नहीं है। जमजमा की क्या बात है, क्या चीज़ें मिलती हैं। दीपक परवानी के आउटलेट पे गई थी मैं, मगर मेरे टेस्ट के हिसाब से कोई आउटफिट ही नहीं था वहाँ पर। कसम से मकसूद भी चकरा गए। कहने लगे, जानू मोनालिसा तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी जगह है। अब तुम देख लो डाइटिंग के बाद उसके दांत, कोई फर्क है उसके और मेरे दांतों में? जब वो मॉडलिंग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? व्हाई नॉट वदूद, व्हाई नॉट? अच्छा रफ़ज़ा बाजी, वैसे एक बात है, तुम मकसूद भाई की पिटाई सरेआम क्यों करती हो, और वो भी दुकानदारों के सामने? व्हाट डू यू मीन? हाँ, डिफाइन प्लीज। साड़ी तुम जामा क्लास से लेती हो और बदनाम तुम नोमियन साड़ियों करती हो कि उसने इतनी घटिया वाहियात साड़ी डिजाइन की है। अरे रफ़ज़ा बाजी, अगर नोमी अंसारी को पता चल गया ना, तुम पे केस कर देगा। तुम उसकी साख खराब कर रही हो। मैं आज गया था जामा क्लाथ, उसी दुकान पे जहाँ से तुमने साड़ी खरीदी थी। उस दुकानदार ने तुम्हारा मकसूद भाई का हुलिया बताया और ये भी बताया कि कोल्ड ड्रिंक गिराने पे तुमने कैसे मकसूद साहब की पिटाई की थी वहाँ पर। अल्लाह, फिरदौस भाई की आदतें कितनी जलील हैं। मैं तो आइंदा उसे फिरदौस आपा कह के पुकारूंगी। कोई बात पेट में रुकती ही नहीं। अरे, और तो बेचारियों को तो खामखा बदनाम किया हुआ है। ये बात इधर उधर करना, इसमें तो मर्द माहिर हैं आजकल। रफ़ज़ा जी, सही से बताओ, तुमने 3000 में ली थी ना साड़ी? सही से बताओ। हाँ, ली है मैंने 3000 रुपए की जामा क्लाथ से साड़ी। तुम क्या जानो वदूद,
जब दिल में ख्वाहिशात का समंदर ठाठे मार रहा हो, जब पूरी दुनिया को अपने सामने ढेर करने का जी चाहता हो, ऐसे में 20-22 हजार वाली तनख्वाह वाला शौहर अपनी बीवी को दे ही क्या सकता है। खुदा की कसम, अगर मेरे शौहर का कद बड़ा होता और उसकी शक्ल भी ठीक होती तो मैं जुदाई की श्री देवी की तरह उसका सौदा कर देती। मगर अब मैं क्या करूं अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं? एक चतर नार करके सिंगार। दिल बहलाने के लिए मैंने ये तसव्वुर कर लिया कि मैंने जामा क्लाथ से 3000 की साड़ी नहीं बल्कि 50,000 की साड़ी नामी अंसारी से ली है। मेरी कहानी लगभग वही है जो फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल की थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी इंडिसेंट प्रपोजल की तलाश में हूँ। महल्ले के लड़के तो एक जमाने में मुझे डेबी मूर कहा करते थे। बाजी, मैं तुम्हारी सच्ची कदर करता हूँ कि तुमने अपनी सारी कमीनगी को कबूल कर लिया। मैं तो इल्तिजा करती हूँ तमाम माँ बाप से कि खुदारा अपनी बेटियों को बोझ समझ के मकसूद जैसे नीच आवारा और कंगले आदमी से शादी न कर दें। सोचो, सोने का निवाला मुंह में लेकर पैदा होने वाली रूह अफ़ज़ा आज किस कसम पुरसी में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन वदूद, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। मैं इस बुरे फैज से निकल जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रफ़ज़ा बाजी। खुदा करे हमेशा मेरी गंजी बहन मेरे साथ रहे। रफ़ज़ा बाजी डार्लिंग, मजाक मजाक, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। ओके रफ़ज़ा बाजी, पर अब तुम भी ख्याल रखा करो कि तुम मुझे एक मर्द की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मैं इस वक्त मर्द बनने के एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा हूँ। खुदा तुम्हारे अंदर साहिर लोधी की तमाम मर्दाना औसाफ पैदा करे, आमीन। रफ़ज़ा बाजी, ये दुआ दे रही हो कि बद्दुआ? लखो हंसी है मुझे तुम्हें क्यों पसंद हो। ऐसी सेहतमंद तरोताजा लौंडिया आपको सौंप रही हूँ। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अलीमुद्दीन साहब। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी में 2 मंजिला घर है, किराए पर चढ़ा दिया है और अब किराएदार को हटा रहे हैं। मकान खजिस्ता के नाम होगा, हम पक्का कागज कर देंगे। नीचे वाली पोर्शन में हमारी साथ रहेगी और ऊपर में हम दोनों। कैसी सास? सकूरन बीबी, आप ही तो हमारा सास हैं और सास तो माँ बराबर होवे है। हमको अपना बच्चा समझो जैसे बदूद, और हम देखें पहले बीबी को हम तलाक ना देंगे। हाँ, खजिस्ता को उसके साथ रहना होगा। खानदान का मामला है ना, बड़ा फसाद हो जाएगा। ठीक है, वो भले से रहे में, मगर मकान के कागजात मेरी बच्ची खजिस्ता के नाम होंगे। देखो अम्मा, मैं शौकन बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई औरत नहीं चाहती कि उसको 2 टुकड़ों में बटा हुआ मर्द मिले। मुझे नहीं पता अम्मा, क्या लड़कियों को अपने जज्बात का इजहार करने का हक हासिल नहीं है? ये इतना बड़ा मकान तेरे नाम कर रहे हैं, ये इनका बड़ापन है। अब वो बुढ़िया तेरी शौकन कितने बरस जी जावेगी? ना भाई ना, मैं पत्थर दिल औरत नहीं हूँ कि उस आखिरी उम्र में उससे उसका सुहाग छीनूं। अलीमुद्दीन साहब, पक्के कागज ले आइए और खजिस्ता जहाँ को बिया के ले जाइए। आज रात को हमारी बड़ी बहन खजिस्ता को मंगनी की अंगूठी पहनाने के लिए आवेगी। हाँ भैया ठीक है, मगर मैं बहुत सावगो औरत हूँ। डील उसी वक्त पक्की होवेगी जिस वक्त मकान के पक्के कागजात मेरे हाथ में आ जाएंगे। खुदा न खास्ता आपकी नीयत पर शुबा नहीं है, मगर बात उसूल की है। आपकी बड़ी बहन जमजमा में अंगूठी भी पहनावे, हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे अंगूठी अगर हीरे की होवे तो क्या ही कहने। मेरी खजिस्ता जहाँ हीरों पे जान देवे है, सोना का क्या है, अब तो हर चूड़ा चमार सोना पहने हैं। बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं अब आपसे। कहीं ये ना हो कि नाम भानमती और झुग्गी में सर।
जो कहा है उससे पूरा करके सुरखरू हूँ मैं, तो ये अच्छी बात होवेगी। सुनिए, मेरा मेकअप कहाँ से कराएंगे? मैंने पहले कह दिया था कि मैं शायदा ब्यूटी पार्लर अजीज़ाबाद से मेकअप कराऊंगी। थोड़ा महंगा ज़रूर है, मगर वो दुल्हनों को बिल्कुल ही तब्दील कर देते हैं। मेरी सहेली अजरा भी वहीं से तैयार हुई थी। खुदा की कसम, उसके मुंह पे चेचक के दाग भरे हुए थे। वो तो दूसरे दिन उसके शौहर ने ना उसका जब धुला हुआ मुंह देखा ना, फौरन उसके माँ बाप के घर छोड़ के आ गया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि शायदा ब्यूटी पार्लर का मेकअप किस मय्यार का होता है। ओ कुत्ता माँ, तेरी सहेली दूसरे दिन उजड़ी आई और तू कह रही है कि किस मयार का ब्यूटी पार्लर है। वैसे अलीमुद्दीन साहब, मेरी बच्ची तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि इसे मेकअप की जरूरत नहीं। धुले हुए मुंह के साथ भी इसके चेहरे से नजर न हटे। अब मैं तो डर जाऊं कहीं मैया की नजर न लग जावे मेरी लाडो रानी को। अम्मा और तारीफें करो ना। अच्छा, हम रात को आवेंगे आप जान के साथ। हाँ, अल्लाह आपको जिंदगी देवे इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी है ना अम्मा, प्यारे है ना। ओ बाबले कव्वाल, चल जाकर अपना मेकअप छोड़ा, मेरा तो दिल हौले जावे तुझे देख देख के। मालूंगी अम्मा, अभी तो मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ रही थी, ये यकायक क्या हो गया तुम्हें? अपनी फटीचर चीजों की पब्लिसिटी होनी चाहिए। तुम जैसी काहिल उम्र रसीदा और बेकार लौंडियों को लेके कौन सा हमें तमगा हुस्न कारकर्दगी मिल जावेगा? सिवाय खाने चाटने के, पैसे उड़ाने के तुझे कोई दूसरा काम आवे है? जब मुंह लगी चार तो सूजी हलवाई की हाट। ये बुढ़े के साथ जो तेरी डीलिंग होने जा रही है ना, अब तेरा फर्ज है कि पाया तकमील तक पहुंचावे। अगर ये बुढ़ा बीच में से रस्सी तोड़वा कर भागा तो खुदा की कसम मैं तुझे सर्कस में भर्ती करवा दूंगी। वैसे भी यहाँ पाकिस्तान में रीछ और भालू नापैद होवे जावे हैं, चाहे तुझे काम में ले आवेंगे। हमेशा मेरा दिल ही दुखाया अम्मा तुमने, कभी जो ममता दिखाई हो। ना भाई ना, मैं ना हूं निरूपा राय और वो नैयर सुल्ताना। उन्हें तो ममता दिखाने के बोरी भर भर के पैसे मिले थे फिल्म में। मुझे क्या मिला तेरी तरफ से? बिल्कुल ही बेफैज है तो जिसका। हम तो रे बाबुल खूंटे की गईया। भैंसे बोल भैंसे। अच्छा है मैं अलीमुद्दीन साहब की बीवी बनने जा रही हूँ, कम से कम तुमसे तो निजात मिलेगी ना। ना मुझसे तो कभी निजात न मिलेगी भिन्नो। जिंदगी तुम्हारी है पर उसको बसर मैं करूंगी। वो क्या अच्छा शेर है रईस अमरोवी का, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। कैसी होशियारी और मक्कारी की बात है ईमान से। अब अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने से हटा। जब देखो रोती पीटते चली आवे हैं, जैसे खसम को दफना के आवे हैं। चल चल दफान हो जा यहाँ से। अब मैं कहूँ चल यहाँ से, भाग जा दफान हो। अब मोरा बाला चंदा का जैसे हाल वे जामे लाले लाले हो जामे लाले लाले मुतियन की लट्टे के। तो नशे, तू तो जानती है ना कि मैं कितनी होशियार हूँ। हंसी हंसी में ऐसी चालें चल जाती हूँ कि किसी का बाप नहीं पकड़ सकता मुझे। हाँ ना, अम्मी पीछे पड़ गई थी कि नौकरी कर लो नौकरी कर लो। अब मेरा दिल उठ गया है भाई, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। तो मैंने भी पूरे घर में मशहूर कर दिया कि मैं पागल हो रही हूँ। सोचो, अम्मा जैसी जहाँ दीदा औरत और मेरे भाई बहन सब इस ड्रामे में आ गए। अब तो बस मैं ऐश करती हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है ना कि मसला ज़रा टेढ़ा हो रहा है, मैं वहाँ पागलपने की एक्टिंग शुरू कर देती हूँ। है ना? अब सुनो, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं झूठी लपाड़न कमीनी, अभी अम्मा को जाके बताता हूँ। ड्रामे करती है ना? नहीं नहीं, अभी बताता हूँ अम्मा। नहीं नहीं मधुद, मधुद, अम्मा। वो दूध को पता चल गया। सब कुछ पता चल गया उसको। मैं मर गई। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मधुद, मधुद, छोड़ दो।
भैंसों में या कसाई खूंटे पर? तू बड़ी खुद को पागल दीवानी मशहूर करके घर में मुफ्त की रोटियां तोड़े थी। क्या समझे थी कमीनी? मैया तेरी बेवकूफों की सरदार है। अम्मा इतनी अरसे तो बेवकूफ बन गई ना तुम। वो तो ये गंजी बला की वजह से मैं फंस गई हूँ। इसी ने मेरी और नौशाबा की सारी बातें फोन पर सुन ली थी, नहीं तो बड़े लंबे से तक उल्लू बनाती तुम्हें मैं। शर्म तो आवे नहीं है? मैया को उल्लू बोल के फकरिया मुस्कुरावे। इन दोनों में से सबसे जवान है तू, समझी? 40-41 बरस भी कोई उम्र होवे है, फिर भी तेरा जी यूं उकतावे है काम से कि तू मेरे सामने 2 नंबरियां करे है। ये जवानी और मांझा ढीला। सोचो अम्मा, अगर मैं ये बातें ना सुन लेता तो ये बात कितनी दूर तक जाती। वैसे एक बात है अम्मा, तुम्हारी बेटियां बड़ी झूठी और मक्कार है। अम्मा मेरा नौकरी करने को दिल नहीं करता। इससे अच्छा कि मेरी शादी करा दो, मैं तैयार हूँ। शादी करा दे में तेरी? तुझ जैसी जहनी पसमानदा लौंडिया से कौन करेगा शादी? मैं बता दे रही हूँ तुझे, सीधे सीधे नौकरी कर। मैं लौंडियों को घर में बिठाल के खिलाने के हक में नहीं हूँ। कल नाश्ता किए बगैर जाइयो नौकरी की तलाश में। अल्लाह बड़ा साजगार है, आसानी पैदा करेगा। मनहूसों की टोली। दिखा देना तू अपनी असलियत। मैं तो हूँ हुस्ना जैसी वैम। उलाला। भूलूंगी नहीं तेरी ये गद्दारी। ऐसा बदला लूंगी ना कि सर पीट पीट के पागल हो जाओगे तुम। जा जा, बड़े देखे तुझ जैसे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये फैसला तुम वक्त पर छोड़ दो। आउच! दांत तोड़ूं, तिनका तोड़ूं, इस गंजे से कभी ना बोलूं। दांत तोड़, तिनका तोड़, इस गंजे से। Maksud, oh Maksud, you are looking beautiful and handsome, just like Humayun Saeed. तुम भी तो क़यामत लग रही हो आज। सास को एयरपोर्ट से रिसीव करने की आपकी तैयारी ने मुझे इम्प्रेस किया। मम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो तो मुझसे हमेशा कहती थी, रू अफ़ज़ा, बेशक तेरा मियाँ खासा गिट्ठा है मगर है चार्मिंग। She always say true. रू अफ़ज़ा जल्दी करो, मम्मी का फ्लाइट का आने का टाइम हो गया है। वेट, मस्करा लगा लूं। रू अफ़ज़ा, रू अफ़ज़ा। बोलो ना मकसद वाह। Sorry, just joking. बोलिए। मम्मी से कहना यहाँ हम बिहार कॉलोनी से हमारी फुप्पी आई है ना, वो बड़ा दकियानूसी और पुराना नजरियात वाला है, इसलिए मम्मी का जरा ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा मतलब है कि उनकी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। मेरे लाल तू फिक्र मत कर, तेरी माँ को तेरी इज्जत का बहुत ख्याल है। रू अफ़ज़ा निकाह टूट जाएगा, कहाँ बेहुदा बेहुदा बात करे हो। जान इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं? आप तो जानते हैं कि आपकी बेगम कितनी जॉली है। मम्मी तो मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोएंगी। रू अफ़ज़ा हम कहाँ सोएंगे? आप बाहर बिल्ली की बास्केट में सो जाइएगा। डोंट बी सीरियस, मैं आपका छोटा सा गदीला किचन के साथ डाल दूंगी, आप वहीं सो जाइएगा। अब देखिए ना, मेरी मम्मी भी तो यंग है, आपकी मम्मी की तरह बोनस पर होती तो मैं आपको भी दरमियान में सुला लेती। चलिए मकसूद, चलिए कॉम्पैक्ट रख लूं, चलिए। एक खाला, अलीमुद्दीन का बीबी कौन है? एक आई। अरे खाला किसे कह रहे है तू? ये खाला तुमको कह मना, अब खाला न कहे तो खालो बोले क्या? सारी नन्ही जोधियां मेरे ही सिर से टकरावे हैं।
अम्मा तुझे क्या कहूँ, बेबी या मुन्नी? अरे मुन्नी मुन्नी कुछ ना कहना है, समझे? ऐसा ऐसा बहुत गाना बनाए हैं मुन्नी पर कि क्या बताएं। बेबी ठीक है, अम्मा की गोदी में ना आवेगी, लगे है कि डांस करो हो खाला, हम तो तुमने इज्जत बढ़ावा था ना भाई। मुझे ना चाहिए ऐसी इज्जत, मैं यूं ही ठीक हूँ। शकूरा नाम है मेरा, नाम लिया कर, न खाला मत कहियो वरना खामखा खून खराबा हो जाएगा। हमरा सब्जी बाग में ना अपना बुजुर्गों को उनका नाम से बुलाना बहुत बुरा बात समझा जाता है। तो हम क्या करें जब तुम खुद ही नन्ही बनने पे तुला हो। लड़की को अंगूठी पहनाइए नहीं आपा जान। ये लाल कपड़ा वाले को या वो बड़का बड़का आंख वाले मुटकड़ी को? लाल कपड़ा वाली को। कुछ ज्यादा उम्र ना है बाबू का। क्या करे, बस काम चलाना है। खाला, ये जो बड़ा बड़ा आंख वाला है, इसका शादी काहे ना करते हो अलीमुद्दीन साहब से? अरे बुढ़िया, क्या पागल वागल हो गई हो? इस बुढ़े को मैंने कबूल किया ना, मेरा एहसान मानो। तू यहाँ बैठकर अपने उम्र रसीदा कबर गुसीदा भाई के लिए ऐश्वर्या राय ढूंढ रही हो। ऐश्वर्या राय काहे को ढूंढेंगे? ये बड़का बड़का आंख वाली बहुत अच्छा है, देखो ना कितना प्यारा बड़का बड़का आंख है उसकी। अब बाबू अलीमुद्दीन, हमरा जवानी का तस्वीर देखा ना फोटो, हम बिल्कुल असल थे। नहीं अम्मा नहीं, मैं इस पंडित जी से शादी नहीं करूंगी। ना बाबू, हम कहा है तुम्हारा हिंदू पंडित से शादी थोड़े कराता है, ये माशाल्लाह मुसलमान हैं। पंडित जी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ये नखरा तो हर कोई लड़की दिखावा ना। हम तो खुद बदरुद्दीन साहब को रिश्ता का बात पे अपने अब्बा का बेल्ट से खूब मारा है, और बाद में तो उनका बगैर हम सांस भी ना ले सके थे। जब हम बिहार शरीफ में थे ना, तो बदरुद्दीन साहब हमका ऐसा सा रोमानी खत लिखे रहे हैं कि हमरा सखियन सब पढ़ पढ़ के एकदम लाल भभूका हो जावे थे। बस यही लड़की हमरा अलीमुद्दीन का बीबी बनेगा। ये बड़ा वाला लड़की और हमरा अलीमुद्दीन का उम्र में कोई ऐसा ज्यादा फर्क भी नहीं रहा। अरे खुदा की मार हो तुझ पर जहन्नमी बुढ़िया, क्या बके चली जा रही हो? ये शगुफ्ता जहां, तुम इसे क्या समझ रही हो? हर वक्त दांत दिखाती रहती है, हंसती रहती है। ये तो बहुत अच्छा बात है बाबू, यानी लड़की जो है बड़ी मिलनसार है, ये तो बहुत अच्छा निशानी है, हंसमुखपन का निशानी है। देखिए अलीमुद्दीन साहिब, मुझे कोई ये इतराज नहीं है कि आप अपने निकाह में खजिस्ता जहां को लावें या शगुफ्ता जहां को लावें। अम्मा, मगर मेरी शर्त वो है कि मकान मेरी लौंडिया के नाम होवेगा। जो तुम कहो खाला जान। आज तू भी मुझे खाला कहेगा? शादी के बाद अभी जान कहेंगे। ये बात वो बात टका धर्म हो रहे हाथ भाई अलीमुद्दीन। बात ये है कि अगर तो मकान मेरी ही किसी लौंडिया के नाम होवेगा, तो मैं अभी आपकी और शगुफ्ता जहां की निस्बत के बारे में फैसला करे दूं। हमरा ख्याल है आपा जान ठीक कह रही हैं, खजिस्ता का उम्र कुछ ज्यादा है। शगुफ्ता हमको कबूल है। इस बुड्ढे ने छत पर मुझसे कैसे कैसे वादे किए थे। अम्मा, इसने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि खजस्ता जहां सारी जिंदगी तुम्हारे पांव धो धो के पीऊंगा। अल्लाह, ये मर्द कितने हरजाई, कितने झूठे होते हैं, बेगैरत कहीं के। और तू कोई कम बेगैरत है जो छत के ऊपर इस फिरौन की मम्मी का हाथ पकड़े बैठी रह थी? तुझसे तो मैं बास पुरुष बाद में करूंगी। हीरे की अंगूठी लाए हैं अलीमुद्दीन साहब, अच्छी तरह चेक कर लीजिए। ना बाबू, ना लीजिए खाले जान, पहना दीजिए मेरी कमसिन नौखेज शगुफ्ता जहां की उंगली में ये अंगूठी। नार करके सिंगार। आफरीन है तुझ पर रूअफ़ज़ा, हूबहू मुझ पर गई है तू। मैंने भी अल्लाह बख्शी तुम्हारे डैडी ख्वाहिस्ता गुल की ऐसी ऐसी कमजोरियां पकड़ी थी
कि सारी उम्र मुझसे आंख मिलाने के काबिल नहीं थे वो। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।